हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जो टू ए स्काईलार्क पोयम है उसका 40 लाइंस पढ़ ली थी, उसके 8 स्टैंजा पढ़ लिए थे और अब हम आगे नवा स्टैंजा शुरू करते हैं। ये पोयम थोड़ी लेंथी है, 105 लाइन की है, तो वीडियो बड़ा बन जाता अगर एक साथ बनाते तो, इसलिए लाइक ए हाई बॉर्न मैडन। अब देखो इसमें भी वही सिमिली का यूज किया गया है। इसमें पोइट ने स्काईलार्क पक्षी को किससे तुलना की गई है? मैडन से। एक उच्च कुल में जन्मी, हाईबॉर्न उच्च कुल में मैडन कुमारी, एक उच्च कुल में जन्मी कुमारी के समान तुलना की गई, उसके समान हो। इन्हें पैलेस टावर, जो अपने महल के सबसे ऊंचे कमरे में बैठी हुई, सूदिंग हर लव लेडन सॉल, अपनी प्रेम से लिप्त आत्मा को या प्रेम से भरी हुई आत्मा को सांत्वना दे रही है। सूदिंग होता है सांत्वना देना। इन सीक्रेट हावर्स, गुप्त क्षणों में, विद म्यूजिक स्वीट, ऐसे संगीत के साथ सांत्वना दे रही हो जो इतना मधुर है, स्वीट इतना मधुर है, एज लव जितना की प्रेम। म्यूजिक की और प्रेम की कंपेयर किया है, सिमिली का यूज है। विच ओवरफ्लोज हर वावर, जो उसके कमरे से लबालब भरा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखो, इसमें जैसे हाईबॉर्न मैडन उच्च कुल में जन्मी कुमारी से तुलना है, और जैसे पैलेस टावर महल का सबसे ऊंचे कमरे पे हैं, जैसे स्काईलार्क पक्षी आकाश में बहुत ऊपर रहता है, उसका प्रेम इतना मधुर है, उसी तरह उसका जो संगीत है स्काईलार्क पक्षी का वो भी बहुत मधुर है। लाइक ए ग्लोब, नेक्स्ट स्टैंजा, लाइक ए ग्लोब वॉर्म गोल्डन, और नेक्स्ट स्टैंजा में तुलना की गई है स्काईलार्क पक्षी की एक जुगनू से। जो जुगनू होता है रात का में जो चमकने वाला कीड़ा। लाइक ए वॉर्म गोल्डन, तुम एक सुनहरे जुगनू के समान हो, जो इन ए डेल ऑफ ड्यू, जो ओस की घाटी में स्केटरिंग बिखेर देता है, अनवीहोल्डन, बिना देखे, इट्स एरियल ह्यू, अपने सुनहरे प्रकाश को। जिस प्रकार एक जुगनू होता है वो दिखता नहीं है अंधेरे में, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो दिखता है, उसी प्रकार तुम हो स्काईलार्क पक्षी, जो दिखते नहीं हो लेकिन जो तुम्हारा म्यूजिक है, जो तुम्हारा सॉन्ग है, वो सुनाई देता है। अमॉन्ग द फ्लावर्स एंड ग्रास, जो जुगनू होता है वो किसके बीच में होता है? फ्लावर्स एंड ग्रास, फूलों और घास के बीच में। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जो छिपा लेता है, जो घास और जो फ्लावर है वो इसको छिपा लेते हैं फ्रॉम द व्यू, दिखने से। नेक्स्ट स्टेंजा में लाइक ए रोज एम्बावर्ड, देखो वापस से सिमिली का यूज है, और इसमें जो स्काईलार्क पक्षी हैं उसको कंपेयर किया है रोज से। तुम किसके समान हो? एक रोज के समान हो, एम्बावर्ड, जो छिपा हुआ है। किसमें छिपा हुआ है? इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स, अपनी हरी पत्तियों में ही। बाई वार्म विंड डिफ्लावर्ड, जो गर्म हवा है वो तुम्हें डिफ्लावर कर देती है, तुम्हें मुरझा देती हैं, एक फूल को, गुलाब के फूल को मुरझा देती हैं। टिल द सेंट इट गिव्स, जब ये खुशबू तो आती है लेकिन उसमें से गर्म हवा चाहे इसमें इसको मुरझा दे, टिल द सेंट इट गिव्स, फिर भी ये खुशबू देता है। और जो इसकी खुशबू है मैक्स फेंट, वो मंद कर देती हैं, विद टू मच स्वीट, अत्यधिक खुशबू से। किसको मंद कर देती हैं? दीज हैवी विंग्ड थीव्स, इन भारी पंखों वाले चोर को। भारी पंखों वाले चोर क्या है यहाँ पे? हवाएं। देखो भारी पंखों वाले चोर, थीव्स, थीव्स की तुलना किससे की गई है? चोर से। कैसे की गई है तुलना? इमेजरी देखो, जैसे कोई चोर होता है, वो कोई सामान उठाता है तो उसकी जो चाल है वो मंद पड़ जाती है वजन से। उसी तरह जैसे हवा है, और हवा जब गुलाब की खुशबू ले जाती हैं तो उसकी रफ्तार थोड़ी मंद पड़ जाती है। तो जो ये खुशबू है मैक्स फेंट, वो मंद कर देती है, विद टू मच स्वीट, अत्यधिक खुशबू से। स्वीट की तुलना तो जैसे माल से कर दी, हवा की तुलना चोर से कर दी, तो दोनों की गति मंद पड़ जाती है। दीज हैवी विंग्ड पंख थीव्स, इन भारी पंखों वाले चोर की इन हवाओं की गति मंद पड़ जाती है। साउंड ऑफ वर्नल सोवर्स, नेक्स्ट स्टेंजा, साउंड ऑफ वर्नल सोवर्स, जो बसंतकालीन बौछारें हैं, ऑन ट्विंकलिंग ग्रास, ऑन ट्विंकलिंग ग्रास, जो चमकती हुई बूंद पर, चमकती हुई घास पर होती हैं।
साउंड ऑफ वर्नल शॉवर्स, जो बसंतकालीन बौछारें जो किस पर होती हैं, द ऑन द टिंकलिंग ग्रास, चमकती हुई घास पर, रेन अवेकन्ड फ्लावर्स, और जो बरसात में खिले हुए फूल हैं, ऑल दैट एवर वाज, ये सब कुछ हमेशा के लिए था। ये चीज़ें बसंतकालीन बौछारें और जो बरसात में खिले फूल हैं, ये सब कुछ हमेशा के लिए था। जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश, हमेशा के लिए क्या था, जो सब कुछ क्या था, जॉयस आनंददायी एंड क्लियर एंड फ्रेश, स्पष्ट और तारोताजा था। दाई म्यूजिक डथ सरपास, जो तुम्हारा संगीत है वो श्रेष्ठ होता है इन सब चीज़ों से। किन चीज़ों से, जो बसंतकालीन बौछारें हैं, बरसात में खिले हुए फूल हैं, ये हमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आनंददायी होती हैं और तरोताज़ा होती हैं। लेकिन स्काइलार्क पक्षी, जो तुम्हारा संगीत है वो इन सब से श्रेष्ठ है, इन सब चीज़ों को मात दे देता है तुम्हारा संगीत। टीच अस, इंपॉर्टेंट लाइन है, टीच अस स्प्राइट और वर्ड, हे स्काइलार्क पक्षी तुम हमें सिखा दो। स्प्राइट तुम कोई भी हो, चाहे से कोई आत्मा हो या फिर तुम कोई पक्षी हो। वॉट स्वीट थॉट्स आर दाइन, जो तुम्हारे मधुर विचार है ना वो हमें सिखा दो। वॉट स्वीट थॉट्स आर दाइन, जो तुम्हारे मधुर विचार है वो हमें सिखा दो। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुने हैं। प्रेज ऑफ लव और वाइन, जो गीत है, किसके गीत है, प्रेम और जो शराब के गीत हैं, उनकी कविताएं हैं, वो इतनी मधुर नहीं है, कभी नहीं सुनी मैंने। दैट फेंटेड फोर्थ, जो व्यक्त करती हूँ, ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, पवित्र उन्माद के जो उद्गार हैं। फ्लड यहाँ पे बाढ़ होती, वो बाढ़ होती वैसे तो, लेकिन यहाँ पे उद्गार व्यक्त करना, पेंटेड फोर्थ व्यक्त करना, उद्गार को, किसको, उद्गार को, ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, पवित्र उन्माद के, जो तुम्हारा पवित्र उन्माद है उसको तुम जिस तरीके से व्यक्त करते हो, वो जो तुम्हारा, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है प्रेम और जो मदिरा वाइन के गीत होते हैं उनमें। कोरोनस, हाइमनियल और ट्रिम्फल चैंट, जो कोरस, हाइमनल, जो सामूहिक, कोरस होता है समूह में, समूह गान, एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं। हाइमनल विवाह के गीत, जो सामूहिक विवाहिक गीत होते हैं। और ट्रिम्फल चांट या फिर ट्रिम्फल चांट जो विजय के गीत होते हैं। मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल, जिनकी तुलना तुम्हारे गीतों से की जाती है। वुड बी ऑल, इन सब चीज़ों की तुलना जो तुमसे की जाती है। एन एम्प्टी बॉल्ट, इन सभी में। मैच्ड तुम्हारे गीतों से तुलना करने पर वुड बी ऑल, बट एन एम्प्टी बॉल्ट, एम्प्टी बॉल्ट होता है खोखला दिखावा। ये सब चीज़ें खोखला दिखावा, इन सब में खोखला दिखावा, किसमें, कोरस, हाइमनल, सामूहिक विवाह के गीत में, और ट्रिम्फल चांट और विजय के गीतों में। ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, ए थिंग, इन चीज़ों में क्या है, वेयर इन वी फील, हम महसूस करते हैं, देयर इज ए सम हिडन वांट, कोई ना कोई कमी छिपी हुई, वांट यानी कमी, सम यानी कोई, हिडन छिपी हुई कमी फील करते हैं हम। व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स, कौन से ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तुएं, आर द फाउंटेन्स, वो साधन हैं, ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, तुम्हारे मधुर गीत के। इस स्टेंजा में पोइट कह रहा है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स, कौन से जो ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं, वो साधन है, फाउंटेन साधन है, ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेंस, तुम्हारे गीत की। व्हाट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन, व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन। व्हाट फील्ड्स, कौन से खेत, और वेव्स या फिर कौन सी लहरें, और माउंटेन या फिर कौन से पर्वत है जो तुम्हें गीत गाने की प्रेरणा देते हैं। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई, या फिर कौन सा आकार है, ऑफ स्काई और प्लेन, आकाश या पृथ्वी का, जिनसे तुम प्रेरणा लेते हो और इतने मधुर गीत गाते हो। व्हाट लव ऑफ दाइन आवन काइंड, क्या कारण है, व्हाट लव ऑफ दाइन, क्या कारण है, ऑफ दाइन आवन काइंड, अपनी ही प्रकार का, अपनी ही जाति का, अपने ही प्रकार का। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, जो तुम्हारे अंदर अज्ञानता है, और पेन दुख की, शायद तुम उसके कारण ही अच्छे गीत गाते हो, तुम्हें दुख के बारे में तुम नहीं जानते हो जो हम लोग फील करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, विद दाई क्लियर कीन जॉयंस, जो तुम्हारे प्रबल आनंद, कीन होता है प्रबल, क्लियर स्पष्ट, जॉयंस आनंद की अनुभूति के साथ।
जो तुम्हारा प्रबल आनंद की अनुभूति के साथ लैंगर कैन नॉट बी, जो तुम्हारा प्रबल आनंद है उसकी अनुभूति के साथ तो लैंगर होती है थकावट, थकान, वो तो कभी हो ही नहीं सकती। टायरनेस तो कभी हो ही नहीं सकती। शैडो ऑफ एनोयंस, जो दुख की छाया है, एनोयंस होता है कष्ट, चिंता, दुख की छाया है। नेवर कम नियर दी, वो तो तुम्हारे पास कभी आ ही नहीं सकती। दाउ लवेस्ट, तुम बहुत प्रिय हो। वट नेवर न्यू लव्ज सैड सैटाइटी, लेकिन तुम जो दुख की, सैड सैटाइटी दुख की, प्रेम की, लफ्ज प्रेम की, सैड सैटाइटी दुख भरी संतुष्टि है, सैड दुख भरी, सैटाइटी संतुष्टि है, उसे तुम कभी नहीं जानते हो। प्रेम की दुख भरी संतुष्टि को तुम कभी नहीं जानते हो। तुम बहुत प्रिय हो, प्रिय पक्षी हो, लेकिन दुख की, प्रेम की दुख भरी संतुष्टि, जो हम प्रेम का जो हम लोग दुख सहन करते हैं वो तुम कभी नहीं जानते हो, ये दुख तुम्हारे नहीं होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, बैकिंग और एस्लीप, जागते हुए या सोते हुए, दाउ ऑफ थिंग मस्ट डीम, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, जो मृत्यु के विचार हैं वो करते हैं। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, बैकिंग और एस्लीप, जागते हुए या सोते हुए, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, तुमने जो मृत्यु के विचार हैं, मृत्यु के बारे में, मस्ट डीम उस पर विचार कर लिया है। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, तुमने जो गहन विचार किया है, जो चीज़ें सत्य हैं उन पर गहन विचार कर लिया है। देन बी मोर्टल्स ड्रीम, हम जो मनुष्य, नश्वर मनुष्य है, उनके दृश्यों की, वो ड्रीम, उनके जो स्वप्न होते हैं वो सोचते हैं, उनकी अपेक्षा तुमने अच्छे तरीके से विचार कर लिया है, तुम अच्छी बातें जानते हो। और हाउ कुड दाई, अन्यथा हाउ कुड दाई, कैसे हो सकता था, दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, तुम्हारे जो स्वर है वो कैसे आते इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, इतनी पारदर्शी जलधारा में, जलधारा के समान कैसे आते, इतने स्पष्ट कैसे आते, यदि तुम मृत्यु के बारे में, जो मृत्यु का भय है उसके बारे में नहीं जानते तो तुम अच्छे से जानते हो, इनके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा इम्पोर्टेंट है थोड़ा, बी लुक बिफोर एंड आफ्टर, बी लुक हम देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर अतीत को, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, मतलब बिफोर अतीत, पास्ट, एंड आफ्टर फ्यूचर, हम पास्ट और फ्यूचर में वो देखते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, और हम तड़पते हैं, पाइन है तड़पता, तड़पना, फॉर व्हाट इज़ नॉट, जो हमारे पास अभी नहीं है, वर्तमान में जो नहीं है ना हमारे पास, उसके लिए तड़पते हैं हम। पास्ट के बारे में विचार करते हैं, फ्यूचर के बारे में विचार करते हैं, और वर्तमान में जो नहीं है उसके लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं। आवर सिंसरेस्ट लाफ्टर, जो हमारी निष्कपट हंसी है। विद सम पेन इज फ्रॉट, उसमें भी कुछ ना कुछ जो दर्द हैं, इज फ्रॉट वो छिपा हुआ होता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, जो हमारे स्वीटेस्ट मधुर गीत हैं, आर दोज वो होते हैं, दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, वो क्या, जो क्या बताते हैं हमको, सैडेस्ट थॉट, दुखी विचारों के बारे में बताते हैं। जो हमारे मधुर से मधुर गीत होते हैं वो भी हमें दुख भरे गीतों के बारे में ही बताते हैं, विचारों के बारे में ही बताते हैं। यट इफ़ वी कुड स्कॉर्न, लेकिन यदि हम दूर कर सकें किसको, हेट एंड प्राइड एंड फियर, नफरत, गर्व, ये घमंड और डर को। इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू सैड ए टीयर, यदि हम इन चीज़ों पर एक सैड टीयर आंसू नहीं बहाए। आई नो नॉट, तो हम नहीं जानते, हाउ दाई जॉय बी एवर शुड कम नियर, तो फिर भी हम तुम्हारा जो आनंद है उसके नज़दीक कभी आ पाएंगे। यदि हम इन चीज़ों को दूर कर देना, नफरत, घमंड, डर, फिर भी हम तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, तुम्हारे आनंद के पास नहीं आ पाएंगे। बेटर देन ऑल मीजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, जो तुम्हारा संगीत है वो श्रेष्ठ है, तुम्हारा संगीत है वो श्रेष्ठ है। देन ऑल मीजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, आनंदपूर्ण आवाज़ में, आनंदपूर्ण आवाज़ के जो गीत संगीत है उन सबसे तुम्हारा गीत बेटर है।
बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, और किससे श्रेष्ठ है? जो ट्रेजर होता है खजाना, जो खजाना है दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो किताबों में पाया जाता है, उससे श्रेष्ठ है। दाई स्किल टू पॉइंट वर, जो तुम्हारा चारित्र्य है उससे तो तुम एक पॉइंट के जैसे हो। दाऊ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, तुम स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड हो, स्कॉर्नर ऑफ पृथ्वी से, ग्राउंड एंड पृथ्वी, स्कॉर्न एंड नफरत करने वाले हो, तुम बहुत पृथ्वी पर कभी नहीं आते हो, तुम बहुत ऊंचाई पर रहते हो। लास्ट स्टेंजा, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, तुम मुझे सिखा दो आधी सी भी प्रसन्नता, दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे ब्रेन ने, जो तुम्हारा मस्तिष्क जानता है, उसमें से तुम यदि मुझे आधी सी भी प्रसन्नता सिखा दो ना, प्रसन्न होना, ग्लैडनेस प्रसन्नता। सच हारमोनियस मैडनेस, तो जो इस प्रकार के संगीत का, हारमोनियस जो संगीत में अच्छा, मैडनेस जो पागलपन है, उन्माद है, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, तो क्या बहेगा इस प्रकार के संगीत का, काव्य का, संगीत हारमोनियस संगीत में काव्य जो पोयम है वो, इस प्रकार की कविताएं मैं लिखूंगा। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, इस प्रकार की कविताएं मेरे होठों से बहेगी, अर्थात मैं अपने पेन से लिखूंगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और फिर उनको ये पूरा संसार सुनेगा, एज आई एम लिसनिंग नाउ, जिन्हें मैं अभी सुनता हूँ, जो तुम्हारा गीत है उसको फिर पूरा संसार सुनेगा, क्योंकि मैं यदि आधा भी जो है तुम्हारा, आधा जो है भी मैं मेरे अंदर आ जाएगा, तो मैं उसको अपनी पोइम में लिख दूंगा, उनके पोइम के माध्यम से, और फिर उसको पूरा संसार सुनेगा। ये पोयम आपकी सारे 21 स्टैंजा कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी ही पोयम्स के लिए इसको शेयर कीजिए।